हेलो ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर का फॉर्मेट कैसा होता है और किस तरह से उसमें मेडिसिन लिखनी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर से मेडिसिन को कंज्यूम कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर से मेडिसिन को कंज्यूम किया जाता है। पहले वाली वीडियो में मैंने दूसरे मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में बताया था। आज मैं दूसरे फॉर्मेट के बारे में बताऊंगी, क्योंकि स्टॉक रजिस्टर के अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कि कौन से फॉर्मेट में किस तरह से मेडिसिन लिखनी है। तो ये हमारा बिल है, इसमें इंडेक्स का कोई पेज नहीं दिया गया है। आप स्टॉक रजिस्टर जो नॉर्मल स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें भी मेडिसिन स्टॉक लिख सकते हैं। तो ये स्टॉक रजिस्टर है हमारा। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे आपको मेडिसिन कहाँ से रिसीव हुई है। तो यहाँ पर ड्रग वेयर हाउस का नाम लिख देंगे, जिस भी ड्रग वेयर हाउस से आपको मेडिसिन मिली है। यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर आएगा और रिक्वेस्ट डेट, और यहाँ पर इशू नंबर और इशू डेट। यहाँ पर 2 बार मेडिसिन इंडेंट की जा चुकी है, इसलिए 2 बार रिक्वेस्ट नंबर और इशू नंबर लिखे गए हैं। ये हमारा बिल है। सेकेंड वाला जो बिल है हमें मिला था ड्रग वेयर हाउस से। अब हम देखते हैं इसमें कैसे मेडिसिन लिखनी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो ABCD करके लिखा हुआ है अल्फाबेटिकली, वैसे ही आपको इसमें मेडिसिन लिखनी है। अब जो A अल्फाबेट से जो भी मेडिसिन आएंगी वो यहाँ पर पहले वाले पेज पे आप लिख देंगे, और B वाली मेडिसिन आप इस तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पर मेडिसिन का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर आपको फोलियो लिखना है, मतलब पन्ना लिखना है, पेज नंबर। जिस मेडिसिन को जिस पेज नंबर पे आप लिखेंगे उसका पेज नंबर उसके सामने लिख देंगे। ऐसे ही देखो सी से है यहाँ पर मेडिसिन, तो यहाँ पर सी से कौन कौन से पेज नंबर पर मेडिसिन हमने लिखी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ये मेडिसिन है अल्बेंडाजोल, ये पेज नंबर 1 पे है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। और जब भी आपके पास कोई विजिटर आते हैं या फिर आप ड्रग वेयर हाउस में रजिस्टर को लेके जाते हैं तो उन्हें भी आसानी हो जाएगी कि कौन से पेज नंबर पर आपने कौन सी मेडिसिन लिखी हुई है। देखिए टैबलेट अल्बेंडाजोल यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर भी टैबलेट का नाम लिखना है और कौन सी डेट में इंडेंट हुई है मेडिसिन आपके पास रिसीव हुई है उसकी डेट लिखनी है। और यहाँ पर इशू लिखना है, कितनी मेडिसिन रिसीव हुई है, मतलब अल्बेंडाजोल टैबलेट आपको कितनी क्वांटिटी में रिसीव हुई है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है। और यहाँ पर बैलेंस लिखना है। ये जून में 20 तारीख को अल्बेंडाजोल टैबलेट हमें रिसीव हुई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर ये कंज्यूम दिखाया हुआ है। तो इसी तरह से आपको मेडिसिन तो आपको समझ में आ गई होगी कि पेज नंबर के हिसाब से पेज नंबर पर लिखनी है। जैसे ये अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है ABCD करके, वैसे ही A की मेडिसिन सारी इस पे आएंगी, B की यहाँ पे आएंगी, C की यहाँ पे आएंगी और D की यहाँ पे आएंगी। तो इसी तरह से आपको इनके सामने इनका पेज नंबर लिख देना है और उसी पेज नंबर पर वो मेडिसिन आगे लिखी होनी चाहिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। अब देखते हैं कि मेडिसिन कंज्यूम कैसे की जाती है। तो 20 तारीख के बाद हम फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 20 तारीख के बाद एक साथ में हमने मेडिसिन को कंज्यूम किया है। इनमें अल्बेंडाजोल की कितनी क्वांटिटी कम होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 20 होगी, 30 होगी, 50 होगी। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं कि कंज्यूम कम हो पाती हैं, तो आपको उतनी ही क्वांटिटी में नेक्स्ट मंथ में कंज्यूम दिखाना है। फिर यहाँ पर मेडिसिन का बैच नंबर लिख देंगे और एक्सपायरी डेट। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टाइम पर इंडेंट मिलेगा, यहाँ पे फिर से बैच नंबर आपको डालना है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ मेडिसिन में। अब देखिए हमें जो भी मेडिसिन 2 बार मिली है, 2 बार हमने इंडेंट किया है, तो उसको कैसे कंज्यूम करना है। जैसे ये डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, हमें जून में मिला था 50, तो 50 क्वांटिटी थी जून में हमारे पास। उसके बाद जुलाई में इसको हमने यहाँ से 10 माइनस कर दिया, 10 कंज्यूम हो गए। उसके बाद अगस्त में 18 रह गए, उसके बाद 5 रह गए। और यहाँ पर आपको बैच नंबर लिखना है और एक्सपायरी डेट लिखनी है, जब फर्स्ट इंडेंट हुआ था। उसके बाद जब भी नेक्स्ट इंडेंट होगा, यहाँ पर आपको डेट डाल के नेक्स्ट बैच नंबर और नेक्स्ट एक्सपायरी डेट लिखनी है, क्योंकि जब भी बैच नंबर चेंज होगा एक्सपायरी डेट चेंज होगी। तो आपको हर बार बैच नंबर और एक्सपायरी डेट लिखनी है जब भी इंडेंट आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वांटिटी हमें मिली थी 30। अगर यहाँ पर हमारी क्वांटिटी 5 बच जाती है, जैसे ये 5 है और हमारे पास ये बच गए और इस मंथ में कंज्यूम नहीं हुए, तो यहाँ पर ये वाला बैलेंस 35 हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ये वाला बैलेंस इतना ही रहेगा जितना हमें दोबारा में इशू हुआ है। देखिए मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये टैबलेट आयरन एंड फोलिक एसिड है, ये हमें जून में मिली थी 1000 टैबलेट।
फिर जुलाई में 800 रह गई, और उसके बाद अगस्त में 600, उसके बाद 400। 400 में से कुछ क्वांटिटी बच गई, मतलब 100 टैबलेट हमारे पास रह गई थी ये। तो इसके बाद जब हमें अक्टूबर में दोबारा से इंडेंट मिला तो 500 टैबलेट हमें मिली थी आयरन एंड फोलिक एसिड की। तो उसमें हमें 400 में से 100 रह गई थी, तो इसमें हमें ऐड करके लिखना है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपके पास क्वांटिटी बच जाती है पिछले इंडेंट में से, तो वो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। और कुछ मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती हैं जिसे हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, बहुत कम कंज्यूम होती है। अब देखिए, कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जैसे टैबलेट फ्रूसामाइड, तो इनका बहुत कम यूज होता है हमारे सब सेंटर पर। तो आप इनको बहुत कम क्वांटिटी में इंडेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपने इंडेंट कर दिया तो आपको कंज्यूम जरूर दिखाना पड़ेगा, और अगर कंज्यूम नहीं हुई तो वो एक्सपायर हो जाएंगी और उससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन है, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन है और इंजेक्शन एट्रोपिन है, तो ये आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में इंडेंट करना है, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में इंडेंट करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा पड़ा पड़ा, और आप इसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए खाली पेज दिख रहे होंगे, ये हमने क्यों छोड़े हैं। अगर आइसोसोर्बाइड के बाद आई से या एम से कोई भी टैबलेट आ जाती है तो उसके लिए हमने ये पेज छोड़ा है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट इंडेंट करेंगे तो कुछ मेडिसिन हमें वहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और कुछ जैसे पहले वाले स्टॉक में नहीं थी और अभी स्टॉक में है, तो वो वाली मेडिसिन ऐड करने के लिए हमने खाली पेज छोड़ रखे हैं। तो इस तरह से आपका स्टॉक मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। और